नंबर 9 क्या देखने वाले बोलो 9। ठीक है, इसमें क्या नया है प्रॉब्लम के साथ साथ समझेंगे आप लोग। ठीक है, देखो लिखा है सुंदर एंड सुरेंद्र, दो पार्टनर है। क्या क्या नाम है बोलो सुरेंद्र। आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5। क्या क्या दिया है बोलो। हाँ, सुंदर और कौन बोलो सुरेंद्र। ठीक है, 3/5 मतलब 3:2। क्या रहेगा 3:2। टोटल हिस्से कितने होंगे बोलो 5। 3 हिस्से किसके सुंदर के और 2 हिस्से सुरेंद्र के। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका अपना चेंज होगा क्या नहीं। पहला स्टेप क्या देखने का जनरल रिजर्व। क्या दिख रहा है रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें ओल्ड पार्टनर्स में। कितना अमाउंट लिखने का पहले 10,000। कितने से डिवाइड होगा बोलो 5 से। कितना आएगा 2000। अब 2000 इंटू कितना 3 और 2000 इंटू 2 ये कितना है बोलो 6000। और ये तो 6000 किसका होगा सुंदर का और 4000 सुरेंद्र का। एंट्री कहाँ पे करना है बेटा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहाँ पे बोलो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सुंदर के कॉलम में कितना 6000, सुरेंद्र के कॉलम में 4000। राजेंद्र को मिलेगा क्या नहीं, तो क्या लिखने का डैश। अब बोलो नया पार्टनर कौन आने वाला है राजेंद्र। कौन आने वाला है राजेंद्र। फ्री में आएगा क्या कि कैपिटल लेके आएगा। तो देखो लिखा है ही शुड ब्रिंग 15,900 एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल का कितना पैसा लाएगा बोलो 15,900। ठीक है, तो एक एंट्री पर देखो पहले से कैश कितना है इनके पास 500। कितना है हाँ, तो कहाँ लिखेंगे इसे वर्किंग नोट में। क्या लिखने का बोलो कैश। क्या लिखने का कितना कैश आ रहे पहले से कितना था 500। कैपिटल का कितना आया 15,900। सेकेंड एंट्री कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। किसने लाया सुंदर ने सुरेंद्र ने। किसने लाया तो राजेंद्र के कॉलम में 15,900। गेटिंग समझा क्या ओके। अब बताओ सिर्फ कैपिटल लेके आएगा कि गुडविल भी लेके आएगा। अभी तक के प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि गुडविल ऑलरेडी अपने को दिया होता था 10,000 15,000 जितना भी अमाउंट है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में क्या होता था गिवन होता था। बट इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है गुडविल को कैलकुलेट करना है। क्या करना है हाँ, देखो क्या लिखा है वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। क्या लिखा है बोलो ऑफ द फर्म। किसका गुडविल है बोलो वॉज टू बी मेड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला है ट्वाइस मतलब क्या होता है 2 टाइम्स। क्या होता है हाँ, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है बोलो 2। एवरेज प्रॉफिट लेना है कितने साल का लास्ट 3 ईयर का। कितना बोलो जिसमें पहले साल का कितना था 24,000, फिर कितना था 26,000 और फिर कितना था 40,000। करेक्ट है। तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया तो 3 साल के प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे पहले एवरेज। क्या निकालेंगे आफ्टर दैट हम क्या कैलकुलेट करेंगे बोलो गुडविल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बोलो गुडविल। क्या चाहिए अपने को तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ टाइम्स। क्या है बोलो तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना बोला है ट्वाइस। क्या बोला है ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है अपने को कि 2 टाइम्स है। बट हमें क्या निकालना पड़ेगा बोलो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। क्या रहेगा बोलो हाँ, जिसमें पहले साल का प्रॉफिट कितना था कंपनी का 26 था कि 24 था 24,000। ठीक है, फिर कितना था 26,000, फिर कितना था 40,000। बोलो ये कितने साल का हो गया काउंट करो 1 2 3 तो डिवाइड बाय क्या आएगा 3। ये प्रॉफिट्स कहाँ से लिखे पता चला क्वेश्चन में गिवन है। देखो दिख रहा है क्या द प्रॉफिट वेयर एज फॉलोज 24 26 एंड 40। ये कितने साल का है 3 साल का, जिसके बेस पे हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, प्लस करेंगे कितना आएगा बोलो 90,000। कितना आएगा
90,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे कितना आएगा 30,000। कितना है बोलो। अब ये 30,000 गुडविल है कि एवरेज प्रॉफिट है? अपने को एवरेज प्रॉफिट चाहिए कि गुडविल चाहिए? गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पुटअप कर देंगे। बोलो कितना 30,000। कितना 30,000 इंटू 2 कितना आ गया 60,000। मतलब हमारा जो गुडविल का अमाउंट है वो कितना है 60,000। करेक्ट है। अब ये 60,000 का करना क्या है? तो 60,000 को हम जनरली क्या करते हैं, वर्किंग नोट में लिखते हैं एक एंट्री, और एक एंट्री क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किसमें? पार्टनर्स में। बट इसमें कुछ नया है, ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा है लास्ट एडजस्टमेंट में, गुडविल इज रिटर्न अप। गुडविल को रखना है कि राइट ऑफ कर देना है? रिटर्न अप करना मतलब क्या? राइट ऑफ कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, कब करना है खत्म? आफ्टर द एडमिशन। कब करना है? नए पार्टनर का एडमिशन होने के बाद। कौन से रेशो में? न्यू रेशो में, जो कि दिया है कितना 3:2:1। क्या दिया है? करेक्ट है। तो पहले गुडविल को अपन क्या करेंगे, अपनी वर्किंग नोट में लिखेंगे क्या? नहीं, एक बार कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। 60,000 है, ये डिवाइड होगा कौन से रेशो में बोलो? ओल्ड रेशो में। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो क्या था 3:2। क्या था बोलो? तो डिवाइड बाय 5 करेंगे 12,000 आएगा। 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 3, और 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है बोलो? ये 36,000। और ये कितना आएगा 24,000। ये किसका? सुंदर का। और ये किसका? सुरेंद्र का। करेक्ट है। इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या नाम से बोलो? बाय गुडविल अकाउंट। कितना कितना है 36,000, 24,000 एंड डैश। करेक्ट है। अब इसको रखना है कि राइट ऑफ करना है? एक बार क्रेडिट किया, सेकंड टाइम क्या करेंगे? डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 2 पार्टनर में। अभी कितने में होगा बोलो? 3। देखो लिखा है यहाँ पे, गुडविल इज रिटर्न अप आफ्टर द एडमिशन इन द न्यू, दैट इज 3:2:1। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 60,000 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा अभी 6। कितना आ जाएगा 10,000। कितना आएगा 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2 और 10,000 इंटू 1। अरे समझे नहीं समझे? ये कितना आया 30,000, ये बोलो 20,000, और ये कितना 10,000। ये 30,000 किसका? सुंदर का। ये किसका? सुरेंद्र का। और ये किसका? राजेंद्र का। बट अभी लिखना कहाँ पर है? डेबिट साइड। कहाँ लिखना है? 30,000, 20,000 एंड 10,000। करेक्ट है। अरे समझा नहीं समझा? तो अपने दोनों स्टेप खत्म हो गए। ओल्ड प्रॉफिट वाला भी, नया पार्टनर क्या लेके आया? कैपिटल। और क्या लेके आया? गुडविल। तो गुडविल को किस तरीके से एडजस्ट किया पता चला? अभी देखेंगे हम एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन। क्या देखेंगे? बिफोर एडमिटिंग राजेंद्र आरडीडी कितना रहेगा बोलते हैं 1,000। कितना रहेगा? अप टू 1,000। क्या बोला है? अभी कितना रहेगा 1,000। पहले कितना था 500। तो एक्चुअल कितना है 500। ठीक है, तो देखो असेट साइड में क्या लिखना है? पहले डेटर्स। क्या लिखना है? डेटर्स। कौन सा अमाउंट लेंगे? देखो अंदर वाला, बाहर वाला अमाउंट कितना है 44,500। 44,500। इसमें से माइनस करना है आरडीडी। कितना बोलो 500। तो कितना जाएगा बाहर में 44,000। कितना बोलो? हाँ, अब 500 का सेकेंड एंट्री किधर होगा? डेबिट साइड। ठीक है, टू आरडीडी अकाउंट 500। कर लगा? नेक्स्ट क्या दिया है फिर? क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 16,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? अरे बोलो 16,000। पहले कितना था? तो वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही? इसे क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। स्टॉक पहले 17,000 था, अभी 16,000 है, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना 1,000। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। बोलो कितना 1,000। करेक्ट है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
हाफ ऑफ द प्लांट। अभी ये क्या बोल रहा है, आधा प्लांट, जितना भी प्लांट था उसका कितना, आधा मतलब हाफ। वॉज टेकन बाय सुंदर, किसने टेकन किया, काय में, बुक वैल्यू में, काय में बोलो, बुक वैल्यू में। तो चेक करते हैं पहले प्लांट कितना था, 30,000, कितना था, तो असेट साइड में क्या लिखेंगे बोलो, प्लांट, बोलो कितना, 30,000। अब बोलो ये डेप्रिसिएशन हुआ क्या, वैल्यू रिड्यूस हुई ऐसा बोला क्या, या एप्रिसिएशन हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे टेकन किया, क्या किया बोलो, हाँ, तो यहाँ माइनस करेंगे क्या, टेकन, पूरा टेकन किया कि हाफ, हाफ म्हणजे 50%, मतलब कितना आएगा 15,000, बाहर में जाएगा 15,000। अब इसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में होगा कि कैपिटल में होगा, टेकन किसने किया है, सुंदर ने, तो किसके कॉलम में, सुंदर के। टू प्लांट अकाउंट, बोलो कितना 15, सुरेंद्र में डैश, राजेंद्र में डैश, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। हाँ, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाना है बोलो हमें, डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 5%, ठीक है। बिल्डिंग कितना है, 44,000, कितना है, तो असेट साइड में लिखेंगे जी बिल्डिंग, बोलो कितना, 44,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 5%, 2,200, कितना आएगा बोलो, बाहर में जाएगा 41,800, करेक्ट है क्या। अब 2,200 का सेकेंड एंट्री डेबिट साइड, टू बिल्डिंग अकाउंट 2,200, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, क्या क्या बचा देखते हैं अभी, ठीक है। कैश हो गया लिखकर, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा, जैसे कि कहां पर, असेट्स में, कितना है बोलो इन्वेस्टमेंट अपना, 24,000, करेक्ट है बेटा। बिल्डिंग हो चुका है। क्रेडिटर्स कहां जाएगा बोलो, लाइबिलिटी साइड, कहां जाएगा, कितना है क्रेडिटर, 30,000, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व हो चुका है, अब क्या बचा है, कैपिटल, ये किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस मीडिया, कितना कितना था, 72 और कितना 48, इधर में क्या आएगा, डैश, करेक्ट। यहाँ पे हमारा अपना प्रॉब्लम क्या होता है, फिनिश, ठीक है। कैश का प्लस कर लेते, कितना आ रहा है बोलो, 16,400, यहाँ लिख दो कैश 16,400, ठीक है। बताओ कौन सा अकाउंट क्लोज करना है पहले, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आ रहा है ये, 3,700, कितना बोलो, क्रेडिट में एक भी अमाउंट है क्या, नहीं, तो पूरा का पूरा क्या निकलेगा, बैलेंस, बोलो कितना, 3,700 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब बोलो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, किसमें बटेगा, सुंदर और बोलो कौन, सुरेंद्र, हाँ, कितना अमाउंट, 3,700 डिवाइड बाय कितना करना है बोलो, 5, 7, 740, कितना आ रहा है, अब 740 इंटू 3 करो, 2260 है ना, 2,260 और मल्टीप्लाई बाय 2 किए तो 1480 है ना, 80 आ रहा है, तो फिर आएगा नहीं ना बराबर, रुको पहले इसमें कितना आ रहा है, 2,280 है क्या, 20 है, 2,220 बरोबर, और ये कितना आ रहा है फिर 1,480, 1480, करेक्ट, हाँ। इसका क्रेडिट, इसका क्या हो जाएगा बोलो, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 2,220, 1480, इधर में क्या आ गया, डैश, करेक्ट। चलो प्लस करेंगे अभी, तो राजेंद्र का क्रेडिट आ रहा है 15,900, 15,900
900। इधर में कितना है 10,000, तो बैलेंस कितना निकलेगा 5,900 टू बैलेंस शीट। करेक्ट है। इसको प्लस करो 48 प्लस 24 प्लस 4, करो फटाफट टोटल करो 76। पक्का 76,000। 76,000 में से माइनस करना है 21,480। याला तो प्लस करो, पहले माइनस करो ना। 76,000 माइनस 21,480 कितना 54,520। करेक्ट। चलो क्रेडिट प्लस करो अभी सुंदर का 1,12,000। अब इसमें से माइनस करो ये टोटल पूरा 47,220 माइनस करो 1,12,000 माइनस 47,220 कितना 64,780। आंसर मैच करो, बरोबर है क्या? अब ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे बोलो? लायबिलिटी में। करेक्ट नहीं है? 1,14,000 देख गलत बताई इसने। अब बैलेंस चेक करो अभी कितना आ रहा है। 66,780। अभी चेक करो आंसर, बरोबर है क्या? चलो अब ये कहां जाएगा बोलो? लायबिलिटी में। कैपिटल अकाउंट सुंदर, सुरेंद्र और बोलो कौन? राजेंद्र। सुंदर का कितना है 66,000, 54,520 और 5,900। ठीक है, करो मैच करो बैलेंस शीट। 1,57,200 1,57,200 करेक्ट है? समझ गए?